I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Mr. Hemal had said that he would question us on participles. I started for school very late. स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, और इसका सेकंड फॉर्म होता है स्टार्टेड, और थर्ड फॉर्म भी स्टार्टेड. सो आई स्टार्टेड मीन्स मैंने शुरू किया या मैंने चलना शुरू किया. फॉर स्कूल के लिए. वेरी लेट बहुत देर से. दैट मॉर्निंग मीन्स उस समय. तो उस दिन उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत लेट चला. एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड अब ए स्कोल्डिंग. वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड. ड्रेड का मतलब होता है भय या भयभीत होना. सो मैं बहुत भयभीत था. अब ए स्कोल्डिंग. स्कोल्ड का मतलब होता है डांट. तो मुझे डांट खाने का बहुत भय था, या डांट खाने से मुझे बहुत डर लग रहा था. स्पेशली का मतलब है मुख्यतः या विशेष रूप से. बिकॉज मीन्स क्योंकि. मिस्टर हेमल हैड सेड. मिस्टर हेमल ने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. ही वुड क्वेश्चन अस, वो हमसे क्वेश्चन करेंगे, हमें प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स पर. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता था. द फर्स्ट वर्ड मीन्स पहला शब्द या मतलब प्रारंभिक जानकारी. अबाउट देम मीन्स उनके बारे में. तो मुझे उनके बारे में यानी पार्टिसिपल्स के बारे में प्रारंभिक जानकारी भी नहीं थी. फॉर ए मोमेंट का मतलब होता है पल, क्षण या समय. थोड़े समय के लिए या थोड़ी देर के लिए. आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं. रन अवे एंड स्पेंड का मतलब होता है बिताना. द डे दिन. आउट ऑफ डोर का मतलब हो गया दरवाजे के बाहर, और यहाँ पर इसका मतलब है आउटडोर का मतलब होता है घर से बाहर या यहाँ पर स्कूल से बाहर. सो उसने सोचा क्योंकि उसे पार्टिसिपल्स के रूल उसे याद नहीं थे, तो उसे लगा कि क्यों ना वो स्कूल न जाके बाहर ही घूमे. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट. जो मौसम था वो बहुत ही वार्म और ब्राइट था. वार्म का मतलब होता है गर्म. सो इसका उच्चारण देख लेंगे. भले इसमें ए है लेकिन इसका उच्चारण फिर से ओ की तरह होता है, और इसका उच्चारण कुछ इस तरह से है वार्म. सो मौसम बहुत ही वार्म था और ब्राइट था, यानी दिन बहुत साफ था, सूर्य चमक रहा था. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. चर्प मैंने चहचाना. उच्चारण देख लेंगे. आई, तो इसमें आई का उच्चारण नहीं होगा और इसका उच्चारण है चर्प. तो चिड़िया चहचा रही थी. एट द एज का मतलब होता है किनारा. ऑफ द वुड्स. वुड का मतलब लकड़ी, और जब हम कहते हैं वुड्स उसका मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट. तो जंगल के किनारे पर पक्षियाँ चहचा रही थी. एंड इन द ओपन फील्ड. और खुले मैदान पर. बैक ऑफ द सॉ मिल का मतलब होता है आरा घर. सॉ का मतलब होता है आरी, जैसे लकड़ी को काटा जाता है, और सॉ मिल का मतलब लकड़ी काटने का कारखाना. तो बैक ऑफ द सॉ मिल यानी लकड़ी के कारखाने के पीछे खुले मैदान में. द पर्सन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. पर्सन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे. ड्रिल का मतलब होता है एक्सरसाइज. तो पर्सन सोल्जर एक्सरसाइज कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. टेम्प्ट. सो टेम्प्ट का मतलब होता है लालच करना या ललचाना. सो जो बाहर का जो वातावरण था या बाहर जो भी घटनाएं घटित हो रही थी वो बहुत टेम्पटिंग थी, बहुत अट्रैक्टिव थी. देन द रूल फॉर द पार्टिसिपल्स. तो पार्टिसिपल्स के नियमों की तुलना में या उनके नियमों को याद करने की तुलना में बाहर घूमना ज़्यादा टेम्पटिंग था, ज़्यादा अट्रैक्टिव था. बट लेकिन फिर भी. आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी, इतनी शक्ति थी कि मैं इन सबको रेजिस्ट कर सकूं. इसका उच्चारण देखेंगे रेजिस्ट. तो इसका प्रतिरोध कर सकूं. रेजिस्ट का मतलब होता है प्रतिरोध करना या विरोध करना. तो मैं इस लालच का जो टेम्पटिंग जो भी बाहर का माहौल है, मैं इसको क्या कर सकूं, इसको रेजिस्ट कर सकूं. एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. और मैंने जो है स्कूल के लिए हरी का मतलब होता है तेज़ी से या जल्दी से. तो इसका सेकंड फॉर्म हो गया हरीड, और थर्ड फॉर्म भी हरीड. और जब इसका सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाया जाता है
तो ये वाई को हटा दिया जाता है और इसमें IED लगा दिया जाता है. सो it was all much more tempting than the rule for participles. तो participles के नियमों की तुलना में जो बाहर जो आकर्षण थे वो ज़्यादा ललचाने वाले थे, लेकिन मैंने इन सब का विरोध किया. आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. और मैं स्कूल के लिए चला. हरीड ऑफ टू स्कूल.